पंचकुला शहर के एक रियासी इलाके में एक घर के सामने एक कार मिलती है और रात के वक्त एक शख्स उस कार के करीब जाता है और ये देखने के लिए कि वो कार उसके घर के सामने क्यों खड़ी है। लेकिन इसके बाद वहाँ जो कुछ वो देखता है वो बात सुबह होते होते एक खबर की शक्ल के रूप में पूरे देश में फैल जाती है, क्योंकि उस कार के अंदर एक साथ मिलती हैं 6 लोगों की लाशें और कार के बाहर एक शख्स बैठा था जो मरने वाला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कर दें। वो हुंडई ओरा कार पंचकुला के सेक्टर 27 में खड़ी थी। कार के अंदर बेसुध या फिर बेजान पड़े छह लोगों और कार के पास ही फुटपाथ पर बैठे एक शख्स कांप रहा था। और सोमवार की रात करीब 10:15 बजे जब रिहायशी इलाके में लोगों ने अपने घर के बाहर ये मंजर देखा तो हैरत में पड़ गए। पर उन्होंने कार के पास बैठे शख्स से पूछताछ की और उस शख्स की बातें सुन करके हैरानी और भी बढ़ गई। और उस शख्स ने बताया कि उसका नाम प्रवीण मित्तल है और कार के अंदर मौजूदा सारे लोग उसी की फैमिली से है। सबने जहर खाकर जान दे दी है और अब वो भी जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। कुछ देर में उसकी भी मौत हो जाएगी और इस एक साथ इतनी लाशें और लाशों के साथ जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार करते देखे ऐसे किसी आदमी को लोगों ने पहली बार देखा था। कुछ देर के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। लेकिन फिर उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया और इसी बीच उनके पास ही बैठे शख्स से कार की चाबी मांगी और कार में मौजूद लोगों को झकझोर कर देखा कि कहीं अगर किसी के जिसमें जरा सी भी जान बची है तो फौरन उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर जाए। लेकिन जहर शायद अपना असर पहले ही दिखा चुका था और कार में मौजूद सभी लोगों की जान जा चुकी थी। कुछ ही देर में कार के बाहर बैठा शख्स भी बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी भी सांसें थम चुकी थी। और अब तक पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने मौके का मुआयना करने के साथ साथ जब कार की तलाशी ली तो उसमें से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला और इस नोट को लिखने वाला प्रवीण मित्तल नाम का वही शख्स था जो कार के बाहर बैठा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर एक परिवार ने यूं बीच रास्ते में जहर खाकर खुदकुशी क्यों कर ली। इस परिवार पर ऐसी कौन सी मुसीबत थी कि उन्होंने यूं खुद को खत्म करना पड़ा। और छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि ये पूरा परिवार पंचकुला में बाबा बागेश्वर धाम की कथा सुनने पहुंचा था और वहीं से वापस लौट रहा था। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो जाता है कि एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और शांति की बात हो और वहां से लौटते हुए लोग आखिर ऐसा कर सकते हैं। तो यही सवाल अब इस परिवार के रिश्तेदारों को भी हैरान कर रहा था। तो खैर, कार में मिले सुसाइड नोट से इस सवाल का भी जवाब मिल चुका। पुलिस सूत्रों की माने तो उन्होंने लिखा कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, उस पर बहुत कर्ज है और कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही कि इसलिए वो अपने परिवार के साथ जान दे रहा है। उसने सुसाइड नोट में पहले अपने ससुर पर कोई कार्रवाई न करने की बात भी लिखी है और उनकी लाशों का अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी उनके भांजे को दे दी जाए। जल्दी मरने वाले पूरे मित्तल परिवार की पहचान हो गई और इनमें 42 साल का प्रवीण मित्तल, उसकी पत्नी रीना मित्तल, मां बिमला, पिता देशराज मित्तल, 15 साल का बेटा हार्दिक और 2 जुड़वा बेटियां हिमशिका और दरिशा थी। प्रवीण देहरादून के टूर एंड ट्रेवल कंपनी में काम करता था, खुद ही टैक्सी चलाता था और वहां पूरे परिवार के साथ बाबा बागेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए पूरे परिवार पहुंचा था। और जहां से वापस लौटते वक्त उन्होंने कार में ही जहर खाकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। कुछ साल पहले तक ये परिवार देहरादून में ही रहता था, लेकिन इन दिनों ये पंचकुला शिफ्ट हो चुका था और इस परिवार के बारे में जानकारी मिलने पर परिवार की यूं बीच सड़क पर खुदकुशी कर लेने की दर्दनाक खबर की जानकारी मिलने पर उनके कई रिश्तेदारों मौके वारदात पर पहुंचे और जिन्होंने इन मौतों के पीछे का दर्दनाक कहानी सुनाई। कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि मित्तल का परिवार पहले कबाड़ी का काम करता था, स्क्रैप का काम करता था और जिनमें उन्होंने अच्छी कमाई की। इसके बाद उन्होंने हिमाचल के
बद्दी में बाउंड्री की शुरुआत की, लेकिन उसमें ज़बरदस्त घाटा हुआ और इस घाटे के बदले उनकी फैक्ट्री, मकान, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बैंक का कब्जा हो गया। बैंक ने अपने पास कब्जा ले लिया और इसके बाद मित्तल ने अलग अलग शहरों में अपना काम जमाने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। और इन दिनों वो देहरादून में रहकर टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अचानक ही ये खौफनाक फैसला कर लिया। आप इस पूरे मित्तल परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो